अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये बेसिक टर्म जरूर समझ ले। पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बताता है कि फंड का मेन गोल क्या है, कैपिटल ग्रोथ, इनकम जनरेशन या कैपिटल को सेफ रखना। राइट फंड चूज करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। AUM मतलब फंड के अंडर कितना पैसा मैनेज हो रहा है। अगर AUM बड़ा है तो इसका मतलब फंड पॉपुलर है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हमेशा बड़ा AUM अच्छे रिटर्न की गारंटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की। NAV होता है एक यूनिट का प्राइस। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का NAV होता है। जनरली जब NFO लॉन्च होता है NAV 10 रुपये से स्टार्ट होता है। NAV हर दिन अपडेट होता है ओपन एंडेड फंड्स में, ताकि आपको वैल्यू का आइडिया मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स की। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे फंड के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 है और निफ्टी ने 10% दिया लेकिन आपके फंड ने 12% दिया तो आपके फंड ने आउट परफॉर्म किया। सिंपल। अब हम समझेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को। ये बताता है कि फंड मैनेजर साल भर में कितनी बार पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बाय या सेल करता है। ज्यादा टर्नओवर मतलब ज्यादा कॉस्ट, और हो सकता है शॉर्ट टर्म टैक्स भी लगे। लो टर्नओवर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, हाई टर्नओवर इज इक्वल टू एक्टिव ट्रेडिंग। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो फी होती है जो फंड आपके इन्वेस्टमेंट पे हर साल चार्ज करता है फंड को मैनेज करने के लिए। इसमें फंड मैनेजर की सैलरी, एडमिन कॉस्ट और मार्केटिंग सब आता है। तो जब भी इन्वेस्ट करो देखो कि एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि फीस कम इज इक्वल टू ज्यादा रिटर्न। Contact us for expert mutual fund guidance, curated SIP plans for every goal. Start your SIP today. Invest smart, live better. Visit our website www.investavision.com.